तो वेलकम ऑल ऑफ यू एम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टाइप ऑफ कर्व के इस लेक्चर में ओरिएंटेड कर्व, स्मूथ कर्व, क्लोज कर्व एंड वाइस कर्व क्या होते हैं, इन सब के बारे में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। और दूसरा यूनिट वेक्टर फंक्शन क्या होगा, इन सब पे हम डिटेल्स में बात करते हैं। आइए थोड़े से एक छोटा सा लेक्चर है, सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं इन सभी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट है ओरिएंटेड कर्व। तो क्या करें, लेट सी बी कर्व इन ए स्पेस फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, पी से यहाँ से पॉइंट से पी टू क्यू इफ कैन बी ओरिएंटेड टेक इन वन ऑफ द पॉसिबल टू डायरेक्शन एज पॉजिटिव। टू पॉसिबल डायरेक्शन पॉसिबल है, एक पॉजिटिव एंड एक, ठीक है। तो इफ द डायरेक्शन इज फ्रॉम पी टू क्यू, जैसे हम पी टू क्यू जा रहे हैं, सो टेकन इज टेकन पॉजिटिव, ठीक है, एंड चेंज द डायरेक्शन Q to V, दैट इज द पॉजिटिव एंड दैट चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। बहुत ध्यान से रखिएगा, फ्रॉम Q to P द विल बी नेगेटिव एंड दैट लाइन इज इंपॉर्टेंट इफ द इनिशियल पॉइंट P एंड Q, या इफ द इनिशियल पॉइंट P एंड टर्मिनल पॉइंट Q, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट Q कोइंसाइड द कर्व C कॉल्ड, ठीक है, कर्व C कॉल्ड क्लोज कर्व। इट मीन्स कह रहा है कि जो इनिशियल पॉइंट P एंड Q एक ही पॉइंट हो तो उस केसेस में हम इसको कहेंगे क्लोज कर्व है, ठीक है। P एंड Q जो टर्मिनल पॉइंट जो भी Q है, दोनों कोइंसाइड होने चाहिए, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसको हम कहेंगे इस तरह के क्लोज कर्व, मतलब कहीं से भी वो खुला ना हो, क्लोज्ड हो, दैट इज अ क्लोज कर्व। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान आपको रखना है, दैट इज अ क्लोज कर्व क्या होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। क्लोज कर्व इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट जो होते हैं बोथ आर सेम। अतः स्मूथ कर्व क्या है, लेट कर्व सी रिप्रेजेंट बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको पता है, एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी, वाई फंक्शन ऑफ टी, जेड इज फंक्शन ऑफ टी, देन ईच पॉइंट on the curve C represented the position vector R x t I y t j and z t k। तो अगर हम थ्री डायमेंशनल इस तरह से वर्कआउट हो हमारे पास, दैट इज हियर z, हियर x, y, और हियर इज पॉइंट हो p x y z, तो दैट इज द पोजीशन वेक्टर। मान लिया दैट किस कंसिडर द r, तो r t इज इक्वल टू x t I y t j and z t k। व्हाट इज I j k? यूनिट नॉर्मल वेक्टर, the direction of x-axis, y and z-axis. A curve is said to be smooth if the function rt is continuous, ठीक है, जो given function rt है that is the continuous and has continuous first derivative, ठीक है, continuous first derivative not equal to 0 for all value of t, मतलब डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए एंड वो किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जो कॉन्टिन्यूस फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉइंट टी, तो दैट टाइप जो कर्व होगा उसको स्मूथ कर्व। और देयर इज यूनिक टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑन द कर्व के किसी भी पॉइंट पर, जिस तरह से अगर कर्व हो आपका हियर हियर या कहीं भी, सिर्फ यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए, दैट इज द यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। तो ये हमारा है टोटल स्मूथ कर्व का जो एक बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, तो इसको ध्यान आप रखिएगा। आते हैं अब जो मेन हमारे पास है पीस वाइज, जो छोटे छोटे टुकड़ों में होगा वो क्या होगा आपका। देखिए, ए कर्व सी इज सेड टू बी पीस वाइज स्मूथ कर्व इफ इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ कर्व, मतलब वो बहुत कंपोज छोटे छोटे स्मूथ कर्व से मिलकर बना होगा, दैट इज अ पीस वाइज कर्व जो है हो जाएगा आपका छोटे छोटे, जैसे अब पी क्यू। द अबोव कर्व इज पीसवाइज स्मूथ कर्व बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ 5 पीस ऑफ दिस स्मूथ कर्व। देखिए पी क्यू, क्यू आर, आर एस, ठीक है, एस टी एंड टी वी, तो दिट इज 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 पीस ऑफ स्मूथ कर्व यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो दैट इज द पी क्यू, क्यू आर, आर एस, टी एस एंड एन। रेक्टेंगल कंसिस्ट ऑफ 4 बाय स्मूथ कर्व। जैसे रेक्टेंगल हमारा किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, ठीक है,
ये भी हमारा एक पीस वाइज स्मूथ कर्व है, अगर इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाए आपका, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये बन जाता है आपका इस तरह। तो रेक्टेंगल अगर आप बना रहे हैं तो ये का पार्ट है आपका, ठीक है, रेक्टेंगल कंसिस्ट ऑफ 4 पीस ऑफ स्मूथ कर्व, ठीक है, सो दैट इज द अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये बहुत छोटे छोटे कंडीशंस हैं जिनको हम समझ सकते हैं। और यूनिट वेक्टर फंक्शन क्या होता है, एक अलग थोड़ा सा टॉपिक है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट, इसका लाइन इंटीग्रल्स में बहुत यूज होगा। लेट आर टी r is equal to f of t represent a continuously differentiable curve denoted by c, f of r with a continuous function, continuous vector point function, and then dr upon ds is a unit vector function along tangent at point p on the curve। और what is the s? s जो है आपका है लेंथ ऑफ आर्क, ये जैसे आपका जो आर्क समझ लीजिए, कर्व समझ लीजिए, जो भी AP जो है आपका लेंथ ऑफ आर्क है S, तो दैट इज द यूनिट वेक्टर। इस तरह से अगर हम फाइंड करेंगे तो वैल्यू ऑफ dr अपॉन ds, ठीक है, तो है दैट इज द वेक्टर, यूनिट वेक्टर फंक्शन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। तो इस तरह से हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं, ds की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे और अनदर पोर्शन कैसे होगा वो हम अगले लेक्चर्स में अपने बात करें। तो दैट इज़ अ बेसिक, हमें सिर्फ एक समझना था कि व्हाट इज द ओरिएंटेड कर्व क्या है, क्लोज कर्व क्या है आपका, पीस वाइज स्मूथ कर्व क्या है, स्मूथ कर्व क्या होते हैं, ये चीज़ आप समझिएगा यहाँ पर। दैट इज हियर कि ए कर्व इज सेड टू बी स्मूथ कर्व इफ द फंक्शन आर टी इज कंटिन्यूअस एंड हैज कंटिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी, देयर इज अ यूनिक टेंजेंट एंड ईच ऑन द कर्व, ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड स्मूथ कर्व। तो एक बेसिक एंड फंडामेंटल इम्पॉर्टेंट, थैंक यू, बाय।